अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल्ड एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, जो कंप्रेसर मैं आपको दिखा रहा हूं, इस कंप्रेसर का मसला ये कंप्रेसर डेड हो गया है। इस कंप्रेसर की जगह हमने R410A की जो रोटरी है, ग्री कंपनी की जेन्युइन रोटरी है, वो डालनी है। अब मसला ये है कि जो पहली रोटरी थी, जो पहला हमारे पास कंप्रेसर था, वो R22 नंबर में था। अब हमने जो रोटरी डालनी है वो R410A गैस में है। तो अगर हम ऐसे ही रोटरी डाल देंगे तो हमारा जो नया कंप्रेसर है, एक तो उसमें मसला बन सकता है। सेकंड ये है कि अगर ऐसे ही लगा देंगे, फ्लशिंग के बगैर लगा देंगे, तो प्रॉपर कूलिंग नहीं होगी। तो कंप्रेसर को और उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए हमने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो दोस्तों CTC है। इसके लिए जो हम केमिकल इस्तेमाल करेंगे वो CTC है। CTC से हम कंडेंसर की फ्लशिंग करेंगे। जो डिस्चार्ज का वाल है उसके ऊपर हमने डायरेक्टली गेज वाली जो लाइन है वो लगा दी है। उसके बाद पहले हम बगैर CTC के R22 नंबर से इसकी थोड़ी सी फ्लशिंग करेंगे और चेक करेंगे कि इस कंडेंसर के अंदर जो ऑयल निकल रहा है वो ज़्यादा गंदा तो नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमने डायरेक्ट CTC जो 1/4 का सर्विस वाल है उसके ऊपर गेज लाइन के ज़रिए डाल देनी है। और CTC कितनी डालनी है ये यूनिट की कंडीशन के ऊपर है कि यूनिट कितना गंदा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपके सामने CTC डाल रहा हूँ, मैंने हाफ बोतल डाली है इसके अंदर। तो उसके बाद अब हमने इसकी जो फ्लशिंग करनी है वो 22 नंबर से करनी है। आप नाइट्रोजन से भी कर सकते हैं, अलबत्ता कंप्रेसर लगा के ना कीजिएगा। जो बेहतरीन फ्लशिंग है वो गैस और लिक्विड से ही होती है। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, 22 नंबर की गैस लेनी है। R410 से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेहतर हल है वो 22 नंबर ही है। CTC डालने के बाद अब हमने सिलेंडर से गैस खोलनी है और CTC निकालनी है। जैसा कि आपके सामने मैंने CTC डाली है, लेकिन इसमें ज़्यादा ऑयल होने की वजह से CTC निकल ही नहीं रही। तो हाफ जो बोतल हमारे पास मौजूद है CTC की, अब हमने दोबारा CTC डालनी है। और एक और बात कि जिस कंडेंसर की सफाई करना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप AC की परफॉर्मेंस चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका जो यूनिट है वो किसी भी नए प्रॉब्लम से बचा रहे, तो उसके लिए दोस्तों कंडेंसर की फ्लशिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक तो 22 नंबर का ऑयल और 410 का जो ऑयल होता है उसके फार्मूले में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। तो हाफ जो बोतल बची थी वो भी मैंने यूनिट के अंदर डाल देनी है। आप अपने यूनिट की तसल्ली करें। आपके सामने CTC की बोतल मैंने बिल्कुल ख़ाली कर दी है। और जब भी आप कंप्रेसर चेंज करें, चाहे रेफ्रिजरेटर का जैसे हम चेंज करते हैं, तो कंप्लीट यूनिट की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, CTC हाफ बोतल मैंने डाल दी है। उसके बाद अब हम 22 नंबर रेफ्रिजरेंट खोलेंगे और इसका प्रेशर देंगे और आपको दिखाएंगे कि इसकी जो सफाई है वो कितनी ज़रूरी है और क्या इसके अंदर से ऑयल निकला है। चलिए जी, इसकी जो फ्लशिंग है वो हम कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर कितना ऑयल था और
कंडेंसर की सफाई करना वाकई ही ज़रूरी थी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं CTC के साथ काफ़ी मकदार में 22 नंबर का जो ऑयल कंडेंसर में जमा हुआ था वो निकला है। और जब भी आप फ्लशिंग करें CTC के साथ तो अपनी आँखें और बाकी तमाम जिस्म के हिस्सों को बड़ी सेफ्टी के साथ CTC को जो फ्लशिंग है इसके जो कतरे हैं वो कोशिश करें कि आपकी आंखों में ना जाएं। तो थोड़ा सा यूनिट से दूर होकर बैठें। दोस्तों कि जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारा ऑयल 22 नंबर कंप्रेसर का ही है। अगर मैं इसी तरीके से लगा देता कंप्रेसर इसी कंडेंसर में इसी ऑयल के साथ लगा देता तो मेरे जो कंप्रेसर और यूनिट की जो परफॉर्मेंस है वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं आनी थी। सेकंड फर्स्ट सबसे ये कि इसने यूनिट के जो अम्पेयर है वो ज़्यादा होने थे। सेकंड प्रॉब्लम ये होना था कि रनिंग प्रेशर में अप डाउन में मसला करना था। दोस्तों जब भी आप 22 नंबर से 410 रोटी चेंज करें तो यूनिट की फ्लशिंग अच्छे तरीके से कर लिया करें और तसल्ली करें कि फ्लशिंग में कोई भी किसी भी किस्म की कसर ना रहे। तो दोस्तों अच्छे तरीके से बेशक आपकी रेफ्रिजरेंट लगेगी, CTC लगेगी, आपका टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होगा। इंशाल्लाह आप जो मेहनत करेंगे उसका नतीजा आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी हौसला अफजाई लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।